राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री सुकवाच मानदाता पुत्र प्रवरो हो यो अमृत प्रकीर्तत है पितामहेन प्रवर्तो हो यो नास्वच्च ततः सुत है हरी सतस्य हे पुत्र हो अभुनाम माधात प्रवराह इमे हे। आज को जो प्रसंग है इनका माने मानदाता का वंश में त्रिशंकु व सत्य हरिश्चंद्र को वर्णन गंगा को अवतरण इनके विषय की कथा है। सुखदेव जी महाराज कहे हे राजा, मानदाता के 3 पुत्र हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ अमरीश हुए। उनके दादा योनासव ने उनको पुत्र रूप से स्वीकार किया था। मानदाता के पुत्र अमरीश उरुकुत्स मुचकुंद ये हुए। अमरीश के यवनासव के उरुकत्स का नागों की बहन नर्मदा से विवाह किया। उसके 3 दस्यु हुए। आगे जाकर इनके ही वंश में त्रिशंकु हुए जो विप्र कन्या का हरण करने से चांडाल हो गए। फिर विश्वामित्र के तपोबल से स्वर्ग में गए। वहां गुरुद्रोही होने से देवताओं ने स्वर्ग से फिर नीचे गिरा दिया। तब विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसे आकाश में ही ठहरा दिया, जो आज भी अधोमुख आकाश में लटक रहे हैं। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने नारद जी के आदेशानुसार वरुण यज्ञ किया। वरुण देव ने कहा, राजा पुत्र हो जाएगा, किंतु पहली संतान मुझे देनी होगी। राजा ने वरुण देव की यह शर्त मंजूर कर ली। तब हरिश्चंद्र के रोहितासव हुआ। तब वरुण देव ने आकर राजा से कहा, अब मेरा यज्ञ पूर्ण करो, यानी वचन पूर्ण करो। तब राजा ने कहा, 10 दिन के बाद यज्ञ करूंगा। फिर दांत आने पर, फिर दांत गिरने पर, फिर दूसरे दांत आने पर, फिर युद्ध के योग्य होने पर यज्ञ करूंगा। कारण राजा पुत्र मोह में पड़ गए, इसलिए बार बार वरुण से मना करते गए। आखिर वरुण को क्रोध आ गया और राजा को श्राप दे दिया। उसे जलोदर रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला। जब रोहितासव को यह पता चल गया कि मेरी बलि चढ़ाई जाएगी, तो पितासव प्राण रक्षे हेतु जंगल में चला गया। यानी रोहितासव जो है प्राण रक्षा करने के लिए जंगल में चला गया। जब रोहितासव को इस बात का पता चला कि तेरे लिए तेरे पिता को महान कष्ट भोगना पड़ रहा है, तब वह नगर में आने लगा। उस वक्त इंद्र ने आकर मना कर दिया। इस तरह से 6 वर्ष तक जंगल में रहकर 7वें वर्ष नगर में आया। तब रास्ते में अजित वृत नामक ब्राह्मण से उसके मजले पुत्र पुनासेप को खरीद लिया। उससे ही वरुण यज्ञ करवाया। जब बलि का समय आया तो सूनसेप घबराकर विश्वामित्र की शरण में आ गया। विश्वामित्र ने सूनसेप को 2 वरुण सूक्त बतलाए। उनके द्वारा उसने वरुण की प्रार्थना की। इससे वरुण प्रसन्न होकर यज्ञ स्तूप से सूनसेप को मुक्त कर दिया तथा साथ ही राजा को भी रोग मुक्त कर दिया। फिर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र के सत्य की प्रतीक्षा लेते हुए बहुत कष्ट दिए। अंतोगत्वा हरिश्चंद्र ही विजयी हुआ। विश्वामित्र भी राजा पर प्रसन्न होकर राजा को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, जिससे राजा भी भगवान के दिव्य धाम में चला गया। तो सत्य पर ऋण से परमात्मा है जो बिन साथ देवे। सतमत छोड़ो साइया सत छोड़िया पत जाय, सत की बांधी लक्ष्मी और फेर मिलेगी आय। रोहितासव के फिर चंपक, जिसने चंपापुरी बसाई। इनके वंश में बाउक हुए, जो राज्य भ्रष्ट कारण शत्रुओं ने राज्य पर अधिकार कर लिया। यथा फलस्वरूप राजा बाहुक जंगल में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए।
रानी राजा के साथ सती होने लगी। तब और भी ऋषि ने मना कर दिया, कारण रानी उस वक्त गर्भवती थी। दूसरी रानी ने उसे गर्भवती जानकर उसे जहर दे दिया, किंतु गर्भ पर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। यथा समय गर सहित बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सगर हुआ। सहते ने सजाता है, सगरो राख्यो महायश है। और सगर को खूब है जो संसार में यश हो। सगर चक्रवर्ती राजा हुआ, उसके 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने पृथ्वी को खोदकर सागर बना दिया था। सगर ने उनके गुरु औरवी की आज्ञा से ताल, जंग, यवन, शक, हेयई, बर्बर आदि जातियों को कुरूप बना करके, मूंड मुंडवा कर, दाढ़ी कटवा कर, किसी के दाढ़ी रखवा कर, सिर पर वस्त्र ओढ़ा कर, लंगोटी रखवा कर देश निकाला दे दिया। फिर गुरु की आज्ञा से अश्वमेघ यज्ञ किया, 99 यज्ञ निर्विघ्न कर दिए। जब 100वां अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया तो उस घोड़े को इंद्र चुराकर कपिल देव जी के आश्रम में जा छिपा। राजा की आज्ञा से 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और पृथ्वी को खोदते हुए कपिल देव जी के आश्रम में चले गए। वहां घोड़े को बंधा देकर वे बोले, यही घोड़े का चोर है, पकड़ो और मारो। हमें देखकर आंखें मूंद लिए, महात्मा बढ़ करके बैठा है, यह कहकर कपिल जी को मारने के लिए तैयार हुए। तब कपिल जी ने आंखें खोली और उनकी दिव्य ज्योति से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए और सबकी राख की ढेरी हो गई। कपिल जी तो शांत मूर्ति भगवान के अंश अवतार थे और उनको क्रोध आने के बाद में क्या बाकी थी, वो जल करके सब क्रोध अग्नि में भस्म हो गया। राजा सगर के दूसरी रानी केकशी थी और उसका पुत्र अश्मज हुआ, जो योगी था। पूर्व जन्म का ज्ञान होने से वे विरक्त रहते थे। जो बच्चे उनके साथ खेलते उनको वे सरजू में डुबो देते थे। प्रजा ने राजा से असमझ की शिकायत की। राजा ने प्रजा हित के लिए राज्य से निकाल दिया। असमझ जंगल में जाते समय सरयू से सभी बच्चों को निकालकर और उनके घर भेज दिया। इनकी इस सिद्धि को देखकर फिर राजधानी में बुला लिया। असमझ के अंशुमान हुए, वे ही पिता की आज्ञा से कपिल देव जी के आश्रम पर घोड़ा लाने गए। वहां जाकर कपिल देव जी की प्रार्थना करी। कपिल देव जी प्रसन्न होकर घोड़ा देते हुए कहा, इसको ले जाकर यज्ञ पूर्ण करो तथा पितरों के लिए गंगा लाने की व्यवस्था करो, जिससे इनकी मोक्ष हो जावे। घोड़ा लाकर पिता को सौंप दिया। यज्ञ पूर्ण हो गया। फिर असमझ अंशुमान को राज्य देकर तप हेतु कपिल जी के आश्रम में चला गया तथा तप करते करते परम गति को प्राप्त हो गया। हे परीक्षित, गंगा लाने के लिए अंशुमान खूब तप करियो। फिर दलीप है जो कोई भी खूब तप करियो, लेकिन गंगा पृथ्वी पर आई करें। भागीरथ है जो खूब तप करियो। 3 पीढ़ी लगातार तप कियो। जब गंगा प्रसन्न होकर भागीरथ से बोली, बेटा स्वर्ग से आने पर मुझे या कौन धारण करेगा, यानी मैं स्वर्ग से चाल करके आसी हूं तो मेरी जो शक्ति है वह बहुत भयंकर है और भी शक्ति ने रोकबा के लिए कोई साधन बनाए, नहीं तो मैं वेग से आऊंगी तो पृथ्वी है जो रसातल में चली जाएगी। मैं तेरे तप से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देने के लिए तो आई हूं और मेरी इच्छा है कि मैं तेरे तप से प्रसन्न हूं, तू वर मांग ले, लेकिन मुझे भूलोक पर चल करके तेरे पूर्वजों का उद्धार करूं, पर मेरे वेग को रोकने के लिए कोई विद्वान बैठाए, नहीं तो मैं भूलोक का छेदन करके रसातल में चली जाऊंगी, फिर आना दुर्लभ हो जाएगा। भागीरथ ने पूछा, तो माँ मुझे इसके लिए रास्ता बताओ। गंगा ने कहा, शिव मारा दहेता, यानी
शिव की आराधना करो। फिर क्या था, भागीरथ ने शिव की आराधना की। शिव ने कहा, भागीरथ क्या चाहते हो? भागीरथ ने कहा, प्रभु गंगा को धारण करने की कृपा करें। शिव जी ने कहा, तथास्तु। यह कह करके भगवान चरणोदक समझकर शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया तथा गंगा का जो यह गर्व था कि कैलाश के सहित शिव को मैं पाताल लोक में ले जाऊंगी, यह नाश कर दिया। किसका? गर्व का। गर्व नाश कर दिया। और फिर है जो गंगा भूतल पर आना प्रारंभ किया। उस समय जानवी ऋषि तप कर रहा था, तो 3 चड़ू के अंदर ही आचमन कर गया। और फिर है जो भागीरथ तपस्या करने लगा, तो जानवी ऋषि है जो गंगा ने कान के द्वारा बाहर निकाली। अब गंगा का इस समय 4 नाम है। पहले जटा से रवाना हुई, यानी भगवान के चरणों से, तो इसलिए गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं। और ब्रह्मा जी आते समय आपका कमंडल में डाल ली। भागीरथ खूब तपस्या करी, चाहे कमंडल से निकाली। ब्रह्मा जी की आराधना करके कमंडल से निकाल करके गंगा ने प्रसन्न कर फिर वेग से हज को लेकर के चालो, तो 20 समय गंगा को नाम ब्रह्म कुंडली पड़ गो। भगवान शंकर है जो देवासुर संग्राम के मान हलाल विष ग्रहण कर हो, और जटा के अंदर है जो गर्मी चढ़ रही, जटा में रोक ली। भागीरथ खूब तपस्या करी। फिर है जो गंगा ने भगवान शंकर छोड़ी, जब को नाम को जटा शंकरी। बोले जटा शंकर भगवान की जय। बिके बाद गमा ने जानवी ऋषि 3 आचमन के मान आचमन ही कर गो। बहुत तपस्या करने के बाद में गंगा ने कान से बाहर निकाली, तो ये वास्ता पड़ गयो जावी। फिर कपिलाश्रम में जाकर सगर पुत्रों को बगा उद्धार करियो। और भागीरथ के सुत नाबावर, और नाबावर का सिंधु द्वीप के ऐतासु के ऋतुपर्ण, और ऋतुपर्ण जो है उसको राजा नल के मित्र थे। ऋतुपर्ण ही राजा नल को मित्र। राजा नल ने ऋतुपर्ण से दूत विद्या प्राप्त की। ऋतुपर्ण के सुदास के सोदास हुए, जो मदयंती के पति थे। सोदास गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया, निसंतान नहीं रहा। इसको मित्र सह वह कलमास पाद भी कहते हैं। राजा एक बार शिकार करने गया, वहां एक राक्षस का वध कर दिया था और उसके भाई को छोड़ दिया। वह राजा का रसोया बनकर के रहने लगा। एक बार गुरु वशिष्ठ को भोजन का निमंत्रण दिया। राक्षस ने नरमांस तैयार कर दिया। गुरु को भोजन पुरुषा गया। तब राक्षस ने कहा, भोजन में नरमांस है। गुरु ने ध्यान से देखा, तब राजा को श्राप दिया। सही बात का पता लगने पर, यानी राजा बोले, महाराज मेरी कोई गलती को नहीं, रसोई आज की बहुत बढ़िया बनाई है और रसोया के द्वारा बनवाई है। आगे जा रसोया ने देखो तो मिलेगा नहीं। अब ये सही बात को पतो लाग्यो, जना 12 वर्ष तक राजा ने राख्यो। और राजा ने भी श्राप देने के लिए जल हाथ में लिया। रानी मदयंती के मना करने पर जल को अपने पैरों पर डाल दिया, जिससे पैर काले पड़ गए, इसलिए उसे कलमास्पाद कहते हैं। राजा ने एक ब्राह्मण को पकड़ लिया जो अपनी स्त्री से सहवास कर रहा था। ब्राह्मण ने बहुत कहा, राजा ने एक भी नहीं सुनी और ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया, जा रानी के साथ सहवास करते ही तेरी मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष बाद राजा श्राप से मुक्त हुआ, रानी के पास आया, सहवास करते ही मृत्यु हो गई। गुरु ने योग बल से रानी को गर्भाधान करा दिया और 7 वर्ष तक गर्भ रहा। संतान न होने पर गुरु ने गर्भ पर वृथि मारा, जिससे पुत्र हुआ, जिसका नाम अस्मक पड़ा। अस्मक के मूलक और मूलक के दशरथ के इडबिड और इडबिड के विश्वसह के खटवांग
देवासुर संग्राम से लौटकर 2 घड़ी आयु में ही संसार का त्याग कर दिया। यानी खटवांग को देवताओं की शक्ति के द्वारा पता लगा कि 2 घड़ी के अंदर ही अपनी मृत्यु है, तो 2 घड़ी के अंदर ही भगवान का नाम लेकर के उसकी शरणागति में होकर के मोक्ष प्राप्त कर ली। अब खटवांग के दृगबाहु और दृगबाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज और अज के महाराज दशरथ हुए। बोले कृष्ण भगवान की जय।